हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे डिलीट प्रश्नों के भारांकन पर आलोक राज का बहुत बड़ा बयान, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। अब आलोक राज जी RSSB बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जो है एक डिलीट प्रश्नों को लेकर जो भारांकन प्रणाली है उसमें कुछ सुधार किए हैं। 2 सुधार किए हैं, को किस प्रकार हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि डिलीटेड प्रश्नों के भारांकन आकलन पद्धति में बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए 2 फेरबदल किए। विलोपित प्रश्न के भारांक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन के प्रश्नों पर ही नहीं बल्कि अब उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बांटा जाएगा। पहले सेक्शन होता था कि मतलब साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस में ही उस भारांक को बांटा जाता डिलीट होने पर। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग बात होगी। हिंदी, गणित, करंट अफेयर, जो भी जिस सेक्शन था, जीके, जिस सेक्शन में जो क्वेश्चन डिलीट हुआ वो भारांक उसमें बढ़ जाता था। ये था पहले। अब होगा कि पहले रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के भारांक समेत अंकों के 1/3 या 1/4 हिस्सा कट जाते थे, मगर वो अब रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के लिए हुए ओरिजिनल अंकों से ही 1/3 या 1/4 हिस्सा काटा जाएगा। जो 1/3 होगा, 1/3 होगा, उसमें से ही काटा जाएगा। 1/3 का मतलब हुआ 1 नंबर। जैसे तो उदाहरण भी समझाया इन्होंने कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रश्न पत्र जिसमें 150 प्रश्न हो, हर प्रश्न 3 अंकों का हो और 2 प्रश्न डिलीट हो जाए तो डिलीट हुए दोनों प्रश्नों का भारांक यानी 6 अंक बाकी 148 प्रश्नों में बराबर बांटने के बाद हर सही प्रश्न के 3 अंकों की बजाय 3.4 अंक हो जाएंगे, मगर हर रॉन्ग आंसर प्रश्न के 1/3 हिसाब से 1.0135 नहीं बल्कि 3 अंकों के तिहाई के हिसाब से 1 अंक ही काटा जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया से सुधार होगा। नहीं तो साइंस के क्वेश्चन आते थे ज़्यादा या जी के क्वेश्चन आते थे ज़्यादा, गलत भी वो होते थे, भारांक उन्हीं में बांटा जाता था। अब साइंस या इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे कम, उसमें डिलीट क्वेश्चन का भारांक जो है पहले इंग्लिश में बढ़ता था, अब सब में बढ़ेगा। तो नहीं, कहीं ना कहीं जो है ये एक अच्छी पहल है और हमें जो है युवाओं के हित में लेनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया परिणाम आएंगे तो लोगों को जो नुकसान होता था वो भरपाई ज़रूर होगी और कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।